नमस्कार दोस्तों, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स और रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट यह देखेंगे। सपोज आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसके जो रूट्स होते हैं एक्स की वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इस तरह से हमने यह फॉर्मूला इसके पहले वाले लेक्चर्स में हम देख चुके हैं। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। इस तरह से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, लेकिन हमें पहले यह देखना है कि इनके रूट्स का नेचर क्या है। उसके लिए हमें यह जो एक्सप्रेशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac इसके बारे में जानना अति आवश्यक है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, यदि मान लो पहली कंडीशन में यदि हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 मिलता है, तो तब x की वैल्यू क्या होगी? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 2a और माइनस बी 0 का अंडर रूट 0 ही रहेगा, तो प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2a और x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इफ इट इज इक्वल टू 0 देन एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। मतलब एक्स की दोनों ही वैल्यू अल्फा एंड बीटा विल बी द सेम और वह रियल नंबर रहेगी। तो इस कंडीशन में इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल एंड दे आर रियल। यह हमको पहला एक रिलेशनशिप मिलता है नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। दूसरी कंडीशन में यदि मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज मोर देन 0, देन व्हाट विल हैपन? बी सी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इफ b square minus 4ac is more than 0, तब क्या होगा? हमें x is equal to माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। यह फॉर्मूला मालूम है रूट्स ऑफ द एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac इज मोर देन 0 कंडीशन दी हो, तब यह जो अंडर रूट का एक्सप्रेशन रहेगा यह भी पॉजिटिव नंबर रहेगा और रियल नंबर रहेगा। तब उस कंडीशन में x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, यह पहला रूट रहेगा जिसे हम अल्फा भी कह सकते हैं। अल्फा इज इक्वल टू ये वैल्यू। और बीटा क्या रहेगा? बीटा विल बी इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। क्योंकि हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से ज्यादा बताया हुआ है, तो यह जो अंडर रूट के अंदर का जो एक्सप्रेशन है यह पॉजिटिव नंबर रहेगा और वह रियल नंबर रहेगा, लेकिन उसका साइन यहां नेगेटिव रहेगा और अल्फा की कंडीशन में यह प्लस रहेगा। मतलब दोनों ही वैल्यू अलग आएंगी। सो इफ b square minus 4ac is more than
0, then roots of the quadratic equation are real and unequal. और इसके पहले हमने देखा था बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 के बराबर रहता है तब यहां रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। इसमें वैल्यू सेम रहेगी अल्फा और बीटा की, और यहां अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है वह रियल रहेगी लेकिन अनइक्वल। अल्फा की वैल्यू अलग रहेगी और बीटा की वैल्यू अलग रहेगी। इसके बाद में मैं आपको तीसरी कंडीशन बताऊंगा, आप इसे देख लीजिए। दोस्तों अब हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में तीसरी कंडीशन देखेंगे। जब यदि हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तब यदि मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। इसके पहले हमने देखा था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac इज मोर देन 0। इन दो कंडीशन में नेचर ऑफ रूट्स क्या रहते हैं। अभी हम तीसरी कंडीशन देख रहे हैं जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। उस समय तब x जो है उसका नेचर कैसा रहेगा, रूट्स अल्फा और बीटा कैसे रहेंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडरवुड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब जब हमें यहां यह दिया हुआ है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, अर्थात यह जो एक्सप्रेशन है यह नेगेटिव रहेगा। लेस देन 0 डेफिनेटली नेगेटिव रहेगा, तो किसी भी नेगेटिव वैल्यू का रूट वह इट विल नॉट बी रियल। तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल, क्योंकि इसकी आप वैल्यू नहीं निकाल सकते और ये नेगेटिव साइन है। इसलिए उस कंडीशन में इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल, वह रियल नहीं रहेंगे। तो हमने तीन कंडीशन देखी जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो, तब रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड दे आर इक्वल। इन सेकंड कंडीशन when b square minus 4ac is more than 0 then roots of the quadratic equation are real and unequal. And in third condition when b square minus 4ac is less than 0 then roots of the quadratic equation are not real. तो ये तीन चीजें हमने देखी, और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि b स्क्वायर माइनस 4ac इस टर्म को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, और जिसे डेल्टा के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट है वह यदि 0 के बराबर है तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज मोर देन 0 देन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। एंड व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 then the roots of the quadratic equation are not real। तो यह तीन कंडीशन देखी। अब हमें कुछ प्रश्न इस टाइप से आते हैं
फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। उस समय हमें यह मालूम है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे और इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। व्हाट विल बी द डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां b क्या है 10 10 स्क्वायर माइनस 4a इज 1 इंटू 1 और c क्या दिया हुआ है इट इज माइनस 7। तो यह वैल्यू क्या हो जाएगी 100 प्लस साइन हो जाएगा 28 दैट इज इक्वल टू 128। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होगी 128। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। आप इसे अच्छे से देख लीजिए। इसके पश्चात हम अगला प्रश्न लेंगे। दोस्तों हमें यहां दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं और हमें प्रश्न किया गया है डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला इक्वेशन दिया है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसमें रूट्स के नेचर को हमें निकालना है। उसके लिए हम पहले इस इक्वेशन को पहला प्रश्न लेंगे हम 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे और a की वैल्यू क्या है b की वैल्यू क्या है ये निकालेंगे। a यहां 2 है, b इज माइनस 5 एंड c की वैल्यू है प्लस 7। इसके बाद में हम b स्क्वायर माइनस 4ac यह जो डिस्क्रिमिनेंट रहता है डेल्टा इसकी वैल्यू निकालेंगे क्योंकि इसी फैक्टर के ऊपर नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू होगी, b की वैल्यू है माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू दी है 2 इंटू और c की वैल्यू दी है प्लस 7। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डेल्टा की 25 माइनस 28 दैट इज इक्वल टू माइनस 3। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यह डिस्क्रिमिनेंट जो है इट इज लेस देन 0 as b square minus 4ac is less than 0, therefore the roots of given quadratic equation are not real। यह इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर रहेगा। अब हमें दूसरा सवाल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। दूसरा जो हमें क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसे भी हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इससे कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू यहां 1 है, b की वैल्यू प्लस 2 है और c की वैल्यू माइनस 9 है।
इन सभी वैल्यूज को हम डेल्टा में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इट विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 9। यह वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 36 इज इक्वल टू 40, विच इज मोर देन 0। As delta is more than 0, therefore roots of the quadratic equation are real and unequal। यह इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। तो आप इसे भली भांति देख लीजिए। इसके पश्चात हम रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट यह देखेंगे। दोस्तों, अब हम रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट यह देखेंगे। आपको यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, सपोज ये एक इक्वेशन आपको दिया हुआ है और इसके रूट क्या होता है ये हमें मालूम है। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, यह इसके रूट्स होते हैं। अर्थात जो पहला रूट है अल्फा, इट इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सपोज इसे हम स्मॉल एक इक्वेशन से दर्शा रहे हैं। और बीटा क्या होगा, जो दूसरा रूट है, बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सपोज ये दूसरा इक्वेशन हमने निकाला। तब अल्फा और बीटा जो अलग अलग वैल्यूज है, यदि हम इन दोनों को ऐड करें तब अल्फा प्लस बीटा इट विल बी इक्वल टू, हम इन दोनों की वैल्यू इस दोनों इक्वेशन से यहां रखेंगे, माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a प्लस अब इसको हम जब ऐड करेंगे तब यहां कैसी पोजीशन रहेगी, इन ब्रैकेट माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसे हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में 2a रहेगा। इसे आगे सॉल्व करेंगे, माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसे आगे यदि सिंप्लीफाई करेंगे तो चूंकि यह दोनों एक्सप्रेशन माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac यहां प्लस का साइन है और
यहां नेगेटिव साइन है, इसलिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, -2b अपॉन 2a और -b अपॉन a, अर्थात अल्फा प्लस बीटा, यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b अपॉन a। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। यह रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिलेशनशिप हुआ कोएफिशिएंट के द्वारा। अब इसके बाद हम दूसरा रिलेशनशिप देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा। इसे आप अच्छी तरह से देख लीजिए। दोस्तों, अभी आपने देखा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, तब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। यह अभी हमने देखा। अब हम अल्फा इंटू बीटा यह किसके बराबर होगा यह देखेंगे। अब हमें अल्फा और बीटा की यहां वैल्यूज दी हुई है, हम उसे यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। अल्फा इंटू बीटा विल बी इक्वल टू -b प्लस अंडरवुड ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a इंटू -b माइनस अंडरवुड ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसे हम और आगे सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा इट इज इक्वल टू -b प्लस अंडरवुड ऑफ b² माइनस 4ac, ये एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में रहेगा -b माइनस अंडरवुड ऑफ b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में जो है 4a का स्क्वायर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 4a²। अब इसे यदि हम देखें m प्लस n और m माइनस n, यदि दो हमें फैक्टर्स दिए हुए हैं, उनके आपस में मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या मिलेगा, m² माइनस n²। उसी आधार पर हम इसे सॉल्व करेंगे। देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू m² माइनस n², अर्थात -b होल स्क्वायर माइनस यह जो एक्सप्रेशन है इसका स्क्वायर, b² माइनस 4ac होल स्क्वायर, दिस इज डिवाइडेड बाय 4a², और इट कैन बी रिटर्न एज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, यह प्लस b² हो जाएगा। यहां और आगे सिंप्लीफाई करेंगे, अंडरवुड b² माइनस 4ac इस कंप्लीट ब्रैकेट का स्क्वायर रहेगा, m प्लस n और m माइनस n का होल स्क्वायर, m² माइनस n², उसी आधार पर अपन ने इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सो इट विल बी b² माइनस इन ब्रैकेट b² माइनस 4ac, इस तरह से ये सिंप्लीफाई होगा अपॉन 4a², और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू b² माइनस b² प्लस 4ac अपॉन 4a²। यह दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे तो हमें मिलेगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। यह रिलेशन रहेगा a और c का रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ।
तो अर्थात यदि हमें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तब अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। यह रिलेशनशिप आपने देखी, और इसके आगे वाले लेक्चर में हम इन पे आधारित जो प्रश्न है वे कैसे सॉल्व करते हुए देखेंगे। और साथ ही साथ यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए हो तो रूट के आधार पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा यह भी देखेंगे। आपको राकेश दवे चैनल कैसा लगा, आप इसे अवश्य लाइक कीजिए और अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।